हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.3 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। और ये इसका ए पार्ट है। ठीक है, हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इनका जो है हमने एक बार तो मोटे तौर पर आकलन करना है। जो मोटे तौर पर आकलन करना है वो कहाँ तक, 100 तक सन्निकटन सन्निकटन कह लीजिए या 100 तक सन्निकट मान कह लीजिए। और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। एक निकटतम आकलन जो हमें मतलब 10 तक जो है सन्निकट मान निकालना है इन संख्याओं का। अब देखिए ए पार्ट क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, मोटे तौर पर आकलन निकालेंगे। मोटे तौर पर आकलन हमें 100 तक सन्निकट मान निकालना है। तो इनका जो है हम इसका भी 100 तक सन्निकट मान निकालेंगे और इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो पहले 439 का जो है हम 100 तक सन्निकट मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे 100 तक सन्निकट मान, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये ठीक है सैकड़े पर है। अब सैकड़े से जो है अगली दो अंकों से बनी संख्या अगर 50 से कम है तो क्या करते हैं, हम उसके स्थान पर 2 शून्य लगा देते हैं। अब यहाँ क्या है, 39 है तो ये 50 से कम है, तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे और जो 4 है वो ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखिए, ये तो 439 का क्या हो गया, 100 तक सन्निकट मान क्या हो गया, 400 हो गया। अब अगला क्या है, 334 का 100 तक निकालना है हमें सन्निकट मान। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी ऐसे करेंगे। ठीक है, अब सैकड़े से अगली दो अंकों से बनी संख्या अगर 50 से कम है तो क्या आते हैं, उसके स्थान पर 2 शून्य आ जाएंगे। अब 34 है, ये भी 50 से कम है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे और ये 3 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये है, इसका भी हम क्या करेंगे, 100 तक सन्निकट मान निकालेंगे। 4317 ना, इसका भी हम 100 तक सन्निकट मान निकालेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा 3 पे। ठीक है, अब इस सैकड़े से अगली दो अंकों से बनी संख्या क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या 17। अगर ये 50 से कम है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएंगी, 2 जीरो। तो 17 के स्थान पर क्या आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी और बाकी 3 भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। और आगे क्या है, 4, इसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इन्होंने इसमें क्या करा है, इन तीनों को क्या करा है, जोड़ा है। तो हम भी इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इसका आकलित योगफल निकाल लेंगे। तो आकलित योगफल निकालेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0, इधर भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, 7 में 3 जोड़े 10, 0, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, 4 और 1 5। तो इसका आकलित योगफल क्या आ गया, 5000, जब हमने इसका 100 तक सन्निकट मान निकाला। ठीक है, ये इसका मोटे तौर पर आकलन था। अब इसका क्या करना है, एक निकटतम आकलन निकालना है, मतलब 10 तक का जो सन्निकट मान निकालना है इन्हीं संख्याओं का। तो निकटतम आकलन, अब इन संख्याओं का क्या है, 10 तक सन्निकट मान निकालेंगे। ठीक है, निकटतम आकलन 10 तक निकालना है ना। तो अब 439 का 10 तक सन्निकट मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई। ठीक है, ये दहाई है। 10 तक सन्निकट मान कैसे निकालते हैं, इकाई, दहाई। अब दहाई से अगला अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ क्या है, दहाई से अगला अंक 9, ये 5 से बड़ा है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और उससे पहला वाला अंक, इससे पहला अंक वाला क्या है, 3। पहला वाला अंक क्या है, 3, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। 1 इसमें जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4। और बाकी यहाँ क्या था, ये 4 था, ये 4 हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये जो हो गया 439 का 10 तक सन्निकट मान हो गया 440। अब 334 का 10 तक सन्निकट मान, इकाई, दहाई। ठीक है, दहाई। अब दहाई से अगला अंक अगर 5 से कम है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, 0। अब 5 से कम है, ये 4 जो होता है 5 से कम होता है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0। और बाकी जो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी क्या है, 3 और ये 3, 330 ऐसे ही लिख लिया। तो ये जो हो गया 334 का 10 तक सन्निकट मान हो गया। अब इसका भी हमने क्या करना है, 10 तक सन्निकट मान, इकाई, दहाई। ठीक है, ये दहाई, एक जो है यहाँ पे दहाई तक हो गया। ठीक है, इससे अगला अंक अगर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो उसके स्थान पर 0। ठीक है, और उससे अगला अंक, जो उससे पहला अंक है क्या है, 1, इसमें क्या जुड़ जाता है, 1 जुड़ जाएगा। 1 में 1 जुड़ेगा, कितना हो गया, 2। ठीक है, और बाकी जो है ये अंक बाकी वैसे ही लिख लेंगे, 3 और ये 4।
ठीक है, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इनको क्या करना था, जोड़ना था। ठीक है, क्वेश्चन में जोड़ना था ना इनको, तो अब इनका हम क्या कर लेंगे, आकलित योगफल निकाल लेंगे। तो आकलित योगफल अब इन्हें जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब इसमें जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ा कितना आया 9, फिर 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 0। यहाँ 1, 4 में 1 जोड़ा क्या आ जाएगा 5, 5090। ये क्या हो गया, आकलित योगफल हो गया, निकटतम आकलन। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब ये है हमारा बी पार्ट। इसका भी हम पहले मोटे तौर पर आकलन करेंगे, फिर निकटतम आकलन। मोटे तौर पर आकलन कहाँ तक करना है, 100 तक। तो अब इसका जो है, इसका पहले इसका हम क्या करेंगे, 100 तक सन्निकट मान निकाल लेंगे। ठीक है, 100 तक मतलब सैकड़े तक इसका क्या करेंगे, सन्निकट मान निकाल लेंगे। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा। अब अगर सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 से क्या हो, कम हो, तो उनके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएगा। उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब इसका 100 तक सन्निकट मान निकालना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 या 50 से अधिक है, क्या है 99, 99 क्या है 50 से अधिक है, तो उनके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। और उससे पहले वाले अंक में मतलब इसमें जो है 1 जुड़ जाएगा। 5 में 1 जुड़ा कितना, 6। और बाकी जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है, तो हमें इसका क्या निकालना है, माइनस का मतलब अंतर निकालना, तो इसका आकलित अंतर। तो आकलित अंतर, ठीक है, घटा देंगे इनको। 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1। यहाँ 0, 0 में से तो 4 नहीं जाएंगे, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10, और यहाँ एक कम हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा। अब 10 में से 4 गए 6। तो ये क्या हो गया, इसका आकलित अंतर हो गया, जब हमने इसका मोटे तौर पर आकलन निकाला। अब इसका निकटतम आकलन निकालना है, वो कैसे होगा, उसमें क्या करेंगे हम 10 तक सन्निकट मान निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का। तो अब इनका निकटतम आकलन निकालेंगे हम। ठीक है, 10 तक सन्निकट मान, इसका इस संख्या का अब हम 10 तक सन्निकट मान निकालेंगे। 10 मतलब दहाई, इकाई, दहाई। ठीक है, दहाई से अगला अंक क्या है, यहाँ पे 4। अगर दहाई से अगला अंक 5 से कम है, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ क्या है 4, ये 5 से कम है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। और बाकी संख्या जो हम ऐसे लिख लेंगे, क्या है 3, 7, 8, 0, 1, ये ऐसे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर अब इसका 10 तक सन्निकट मान निकालेंगे, इकाई, दहाई। ठीक है, दहाई। अब दहाई से अगला अंक अगर 5 या 5 से अधिक है, अब ये क्या है 9, ये क्या है 5 से अधिक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, और इससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। पहले वाला अंक क्या है 9, इसमें 1 जुड़ जाए, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 0 और 10 में जो वो 1 है, वो 1 हम किस में जोड़ देंगे, इस 5 में जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जुड़ा कितना हो जाएगा 6। और बाकी जो है हम ये ऐसे ही लिख लेंगे, 47 हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या था, इनको घटाना है, तो इनका अब क्या निकलेगा, आकलित अंतर। तो अब इन्हें हम घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1। यहाँ 0, 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ तो 0 रह जाएगा। इसने इसको उधार दिया था, तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ 0। तो 61,130 क्या आ गया, आकलित अंतर आ गया। ये था इसका बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। तो ये है इसका सी पार्ट। इसका भी अब मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं। पहले मोटे तौर पर आकलन करेंगे तो मतलब पहले इनका 100 तक जो है सन्निकट मान निकालेंगे। पहले 8,325 का हम निकालते हैं 100 तक सन्निकट मान। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 से क्या है कम है, तो यहाँ क्या है 25, ये क्या है 50 से कम, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे 2 शून्य आ जाएंगे। तो ये हमने 2 शून्य लिखे, और बाकी जो है हम ये ऐसे ही लिख लेंगे। 83 हमने ऐसे ही लिख लिया।
अब 491 का निकालेंगे 100 तक सन्निकट मान। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 से अधिक है तो क्या होगा, उसके स्थान पर 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है 91, ये 50 से अधिक है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे और उससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। पहले वाला अंक ये है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस है मतलब इनका अंतर, तो इनका आकलित अंतर निकाल लेंगे। तो हम इन्हें घटा लेंगे, यहाँ तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0। फिर यहाँ क्या 3 में से 5 नहीं जाएगा, हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 13, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ एक कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है तो वही 7 जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आकलित अंतर हो गया। ये जब हमने मोटे तौर पर इसका आकलन करा, अब इसका क्या करेंगे, हम निकटतम आकलन करेंगे। अब निकटतम आकलन मतलब इसका क्या करना है, 10 तक सन्निकट मान निकालना है। तो 8325 का 10 तक सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, इकाई, दहाई। ठीक है, दहाई से अगला अंक अगर क्या है 5 या 5 से बड़ा है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या है 5 तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 0 और उससे पहले वाले अंक में क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और बाकी जो है ये 83 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 491 का 10 तक सन्निकट मान निकालना है। तो इकाई, दहाई, दहाई से अगला अंक अगर 5 से कम है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 0 और बाकी ये जो 49 है हम ये ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों को घटाया गया था तो हम इसका क्या निकालेंगे, आकलित अंतर निकाल लेंगे, आकलित अंतर। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0। ठीक है, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 9, 3 में से 9 जाते हैं नहीं तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 13, 13 में से 9 गए 4, इसने इसको उधार दिया, यहाँ क्या रह गया एक कम हो जाएगा 2 रह गया। अब 2 में से भी 4 नहीं जाएंगे तो हम 7 से एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 12, 12 में से 4 गए 8 और इसने इसको उधार दिया तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो 7840 जो है ये इसका आकलित अंतर हो गया जब हमने इसका क्या निकाला, निकटतम आकलन निकाला। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। अब ये है हमारा डी पार्ट, इसका भी पहले हम मोटे तौर पर आकलन निकाल लेंगे। मोटे तौर पर आकलन कहाँ तक निकालना है, मतलब मोटे तौर पर आकलन तो 100 तक सन्निकट मान निकालना है इसका। तो इसका 100 तक सन्निकट मान निकाल लेते हैं। 100 मतलब सैकड़ा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या, क्या है 2 अंकों से बनी संख्या 48। अगर ये संख्या जो है 50 से कम है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। तो हमने 2 जीरो लिख ली उसके स्थान पर और बाकी जो है हम ये सारा ऐसे ही लिख लेंगे, 3 फिर क्या है 9 फिर 8 फिर 4, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर इसका 100 तक सन्निकट मान निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 या 50 से अधिक है, क्या है ये 50 से अधिक है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएंगे 2 शून्य। तो इस 65 के स्थान पर हम क्या कर देंगे 2 शून्य और इससे पहले वाले अंक में, पहले वाला अंक है 3, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4 और बाकी जो है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या है माइनस, इसका मतलब क्या निकालना है हमें, आकलित अंतर निकालना है। तो आकलित अंतर, इसे क्या करेंगे हम घटा देंगे। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 4 है तो 3 में से मतलब 4 तो नहीं जा सकते तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक उधार लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 गए कितना हो गया 9। अब यहाँ इसने इसको उधार दिया, यहाँ एक कम हो गया तो 8, 8 में से 8 गए 0। ठीक है, अब यहाँ 8, 8 में से 4 गए कितना हो गया 4 और ये 4 ऐसी। तो ये इसका आकलित अंतर हो गया जब हमने इसका मोटे तौर पर आकलन किया। अब इसका क्या करेंगे हम, निकटतम आकलन। तो निकटतम आकलन, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, निकटतम आकलन में 10 तक सन्निकट मान निकालना, तो इसका अब हम 10 तक सन्निकट मान निकाल लेंगे। इकाई, दहाई। ठीक है, दहाई 10 मतलब दहाई हो गया, इकाई, दहाई। दहाई से अगला अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 0। अब ये 8 है, ये 5 से अधिक है तो इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे हम 0 और बाकी संख्याएं जो हम ऐसे ही लिख लेंगे 4, 3, 9, 8, 4। ठीक है, अब इसका 10 तक सन्निकट मान निकालना है। तो इकाई, दहाई। दहाई से अगला अंक अगर 5 या 5 से क्या है
अधिक है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या करा था हमने यहाँ पे, ये जो है ये मतलब दहाई जैसे अगला अंक क्या 5 या 5 से बड़ा था। ठीक है, तो इस पे तो हमने 0 और इससे पहले वाले अंक में जो है हमने 1 जोड़ देना है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें भी क्या है, दहाई से अगला अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो इसके स्थान पर तो क्या आ जाएगा 0, और इससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, और बाकी जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे 48 और ये 3। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन में, इनको घटाया गया था तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, आकलित अंतर निकाल लेंगे। तो आकलित अंतर, अब इन्हें हम घटा देंगे। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से एक क्या लेंगे, उधार लेंगे। यहाँ क्या हो गया 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ एक कम हो गया, इसने इसको दिया, यहाँ 2 आ गया। अब 2 में से भी 3 नहीं जाएंगे तो 7 से उधार ले लेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 12, और यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। 12 में से 3 गए 9, यहाँ एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 गए 0, फिर 8 में से 4 गए 4, और ये 4 ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये इसका आकलित अंतर हो गया जब हमने इसका निकटतम आकलन किया। तो आज जो है हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।